वर्डिक्ट न्यूज़ के स्पेशल कार्यक्रम सियासी इतिहास में आज हम चर्चा करेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी गोरखपुर से सटी हुई सीट महाराजगंज पार्लियामेंट के बारे में। जी हाँ, महाराजगंज पार्लियामेंट कल इंडिया गठबंधन के कैंडिडेचर का ऐलान हुआ। जो सूची आई उसमें कांग्रेस के अपने जीते हुए विधायक वीरेंद्र चौधरी के नाम का ऐलान कर दिया। जी हाँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के मात्र 2 विधायक हैं। रामपुर खास प्रतापगढ़ से आराधना मिश्रा, प्रमोद तिवारी जी की बेटी, और दूसरे वीरेंद्र चौधरी फरेंदा से। वीरेंद्र चौधरी 1087 मतों से पिछला चुनाव जीते और संतोष व्यक्त किया, क्योंकि लगातार 5वां चुनाव था वीरेंद्र चौधरी का। पहले बीएसपी से चुनाव लड़ते रहे वीरेंद्र चौधरी, कांग्रेस से भी बाई इलेक्शन हारे और बहुत ही कम मतों से, यानी 2000 मतों से पिछला विधानसभा वो चुनाव हारे थे। इसके पहले भी करीब 8000 मतों से हारे थे। 5 चुनाव फरिंदा से लड़ चुके हैं और जब जीते तो 1087 मतों से। लेकिन जो अनुभूति थी, जो एहसास था, वो एहसास था कि लंबी जद्दोजहद के बाद उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत में पहुंचने की जो खुशी वीरेंद्र चौधरी को हुई, शायद सियासत में संघर्ष करने वाले ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। वीरेंद्र चौधरी महाराजगंज लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेचर घोषित किए गए हैं। इसके पहले अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी जो नौतनवा से विधायक रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जब उन्होंने ज्वाइन किया तो लगा कि कांग्रेस पार्टी अपने कोटे में आई हुई महाराजगंज लोकसभा सीट से ब्राह्मण कार्ड खेल सकती है। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि कांग्रेस पार्टी में अमनमणि त्रिपाठी के नाम को दरकिनार कर दिया गया और मुहर लगी वीरेंद्र चौधरी के नाम पर। यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1989 में जनता दल से और 1989 में जनता दल से और 2009 में जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कर्जा माफी का दौर था, महाराजगंज से लेकर लखीमपुर खीरी की पूरी सेंट्रल यूपी की पट्टी में स्वीप किया था कांग्रेस पार्टी ने। हर्षवर्धन कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेचर के रूप में 2009 का पार्लियामेंट चुनाव जीते थे, यानी 2 बार लोकसभा पहुंचे। उनकी बेटी सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, उनके नाम की भी महाराजगंज लोकसभा में चर्चा थी। अमनमणि त्रिपाठी, सुप्रिया श्रीनेत के नाम पर चर्चा होती रही, लेकिन मुहर लगी वीरेंद्र चौधरी के कैंडिडेचर। महाराजगंज लोकसभा सीट में समाजवादी पार्टी ने अपने गठन के बाद 2 चुनाव जीते और जीतने वाली पर्सनालिटी, जीतने वाली शख्सियत कभी मुलायम सिंह के वैचारिक साथी रहे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पार्लियामेंट की बड़ी ही बुलंद आवाज कुंवर अखिलेश सिंह, नौतनवा से विधायक भी रहे। उनके भाई कुंवर कौशल सिंह भी विधायक रहे। बीच में नाराज होकर के उनका परिवार कांग्रेस के साथ भी गया। खांटी समाजवादी सोच के कुंवर अखिलेश सिंह समाजवादी पार्टी के टिकट से कुंवर अखिलेश सिंह ने 1991 और 96 का चुनाव 1991 और 96 में यहाँ से पंकज चौधरी ने चुनाव जीता और 1996 और 98 में यहाँ से कुंवर अखिलेश सिंह ने पार्लियामेंट का चुनाव जीता और सीट समाजवादी पार्टी की झोली में डाली। सिलसिलेवार अगर बात करें तो समाजवादियों के दिग्गज नेता सिब्बल लाल सक्सेना, पूरी पूर्वांचल की समाजवादी आंदोलन को गरमाने वाली शख्सियत सिब्बल लाल सक्सेना ने देश की पार्लियामेंट में पहुंचकर 1952 में यहाँ से शुरुआत किया। देश के पहले पार्लियामेंटेरियन के रूप में, महाराजगंज के पहले पार्लियामेंटेरियन के रूप में 1952 में सक्सेना लोकसभा पहुंचे। 57-62 में यहाँ से महादेव प्रसाद कांग्रेस की टिकट पर और 67 में फिर महादेव प्रसाद कांग्रेस की टिकट पर, 71 में यहाँ से स्वतंत्र पार्टी से सिब्बल लाल सक्सेना चुनाव जीते और 77 आते आते पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जनता पार्टी ने अपनी धाक जमाई। जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सिब्बल लाल सक्सेना 77 में लोकसभा पहुंचे। 1980 में अशफाक हुसैन
यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में, और 84 में जितेंद्र सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा पहुंचे। 1989 में हर्षवर्धन जनता दल की टिकट से लोकसभा पहुंचे। 1991 और 96 ये दौर था जब भारतीय जनता पार्टी बड़ी राम लहर का समय था। कल्याण सिंह के जेर क़यादत में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और 1991 की ही पार्लियामेंट के चुनाव में पंकज चौधरी राम लहर में लोकसभा पहुंचे। 96 में फिर उन्होंने रिपीट किया, और 98 और 99 में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के वैचारिक क्रांति के प्रणेता कुंवर अखिलेश सिंह, जो मुलायम सिंह के नज़दीकी सिपे सालारों में शुमार होते थे, लोकसभा में उन्होंने दस्तक दिया। 2004 में फिर बीजेपी ने पंकज चौधरी को लड़ाया और लोकसभा पहुंचे। 2009 में मैंने शुरुआत में बताया हर्षवर्धन कर्जा माफी का दौर था, कांग्रेस से लोकसभा पहुंचे। 2014 और 2019 ये मोदी लहर के दौर में पंकज चौधरी लोकसभा पहुंचे, और तीसरी बार मंत्री के रूप में फिर उनके कैंडिडेचर पर भारतीय जनता पार्टी ने मोहर लगा दी है। लेकिन महाराजगंज में पंकज चौधरी जिस समाज से आते हैं, कुर्मी समाज से, उसी समाज से वीरेंद्र चौधरी ताल्लुक रखते हैं। इंडिया गठबंधन ने पीडीए की रणनीति को और ओबीसी पॉलिटिक्स को बढ़ाते हुए यहाँ पर वीरेंद्र चौधरी पर दांव लगाया। यहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है, गोरक्षा पीठ गोरखपुर में होने के नाते और गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताल्लुक रखने के कारण महाराजगंज सीट हॉट सीट में तब्दील हो गई है, और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी खासकर पंकज चौधरी लगातार भी बाई इलेक्शन हारे, और बहुत ही कम मतों से, यानी 2000 मतों से पिछला विधानसभा वो चुनाव हारे थे। इसके पहले भी करीब 8000 मतों से हारे थे। 5 चुनाव फरिंदा से लड़ चुके हैं, और जब जीते तो 1087 मतों से। लेकिन जो अनुभूति थी, जो एहसास था, वो एहसास था कि लंबी जद्दोजहद के बाद उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत में पहुंचने की जो खुशी वीरेंद्र चौधरी को हुई, शायद सियासत में संघर्ष करने वाले ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। वीरेंद्र चौधरी महाराजगंज लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेचर घोषित किए गए। इसके पहले अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी जो नौतनवा से विधायक रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जब उन्होंने ज्वाइन किया तो लगा कि कांग्रेस पार्टी अपने कोटे में आई हुई महाराजगंज लोकसभा सीट से ब्राह्मण कार्ड खेल सकती है। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि कांग्रेस पार्टी में अमनमणि त्रिपाठी के नाम को दरकिनार कर दिया गया और मुहर लगी वीरेंद्र चौधरी के नाम पर। यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1989 में जनता दल से और 1989 में जनता दल से और 2009 में जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कर्जा माफी का दौर था, महाराजगंज से लेकर लखीमपुर खीरी की पूरी सेंट्रल यूपी की पट्टी में स्वीप किया था कांग्रेस पार्टी ने। हर्षवर्धन कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेचर के रूप में 2009 का पार्लियामेंट चुनाव जीते थे, यानी 2 बार लोकसभा पहुंचे। उनकी बेटी सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, उनके नाम की भी महाराजगंज लोकसभा में चर्चा थी। अमनमणि त्रिपाठी, सुप्रिया श्रीनेत के नाम पर चर्चा होती रही, लेकिन मुहर लगी वीरेंद्र चौधरी के कैंडिडेचर। महाराजगंज लोकसभा सीट में समाजवादी पार्टी ने अपने गठन के बाद 2 चुनाव जीते, और जीतने वाली पर्सनालिटी, जीतने वाली शख्सियत कभी मुलायम सिंह के वैचारिक साथी रहे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पार्लियामेंट की बड़ी ही बुलंद आवाज कुंवर अखिलेश सिंह, नौतनवा से विधायक भी रहे, उनके भाई कुंवर कौशल सिंह भी विधायक रहे। बीच में नाराज होकर के उनका परिवार कांग्रेस के साथ भी गया। खांटी समाजवादी सोच के कुंवर अखिलेश सिंह समाजवादी पार्टी की टिकट से कुंवर अखिलेश सिंह ने 1991 और 96 का चुनाव 1991 और 96 में यहाँ से पंकज चौधरी ने चुनाव जीता, और 1996 और 98 में यहाँ से कुंवर अखिलेश सिंह ने पार्लियामेंट का चुनाव जीता और सीट समाजवादी पार्टी की झोली में डाली। सिलसिलेवार अगर बात करें तो समाजवादियों के दिग्गज नेता सिब्बल लाल सक्सेना
पूरी पूर्वांचल की समाजवादी आंदोलन को गरमाने वाली शख्सियत सिंबल लाल सक्सेना ने देश की पार्लियामेंट में पहुंचकर 1952 में यहाँ से शुरुआत किया। देश के पहले पार्लियामेंटेरियन के रूप में, महाराजगंज के पहले पार्लियामेंटेरियन के रूप में 1952 में सक्सेना लोकसभा पहुंचे। 57-62 में यहाँ से महादेव प्रसाद कांग्रेस की टिकट पर और 67 में फिर महादेव प्रसाद कांग्रेस की टिकट पर, 71 में यहाँ से स्वतंत्र पार्टी से सिंबल लाल सक्सेना चुनाव जीते और 77 आते आते पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जनता पार्टी ने अपनी धाक जमाई। जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सिंबल लाल सक्सेना 77 में लोकसभा पहुंचे। 1980 में अशफाक हुसैन यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में और 84 में जितेंद्र सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा पहुंचे। 1989 में हर्षवर्धन जनता दल की टिकट से लोकसभा पहुंचे। 1991 और 96 ये दौर था जब भारतीय जनता पार्टी बड़ी राम लहर का समय था। कल्याण सिंह के जेर क़यादत में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और 1991 की ही पार्लियामेंट के चुनाव में पंकज चौधरी राम लहर में लोकसभा पहुंचे। 96 में फिर उन्होंने रिपीट किया और 98 और 99 में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के वैचारिक क्रांति के प्रणेता कुंवर अखिलेश सिंह, जो मुलायम सिंह के नज़दीकी सिपह सालारों में शुमार होते थे, लोकसभा में उन्होंने दस्तक दिया। 2004 में फिर बीजेपी ने पंकज चौधरी को लड़ाया और लोकसभा पहुंचे। 2009 में मैंने शुरुआत में बताया हर्षवर्धन कर्जा माफी का दौर था, कांग्रेस से लोकसभा पहुंचे। 2014 और 2019 ये मोदी लहर के दौर में पंकज चौधरी लोकसभा पहुंचे और तीसरी बार मंत्री के रूप में फिर उनके कैंडिडेचर पर भारतीय जनता पार्टी ने मोहर लगा दी है। लेकिन महाराजगंज में पंकज चौधरी जिस समाज से आते हैं, कुर्मी समाज से, उसी समाज से वीरेंद्र चौधरी ताल्लुक रखते हैं। इंडिया गठबंधन ने पीडीए की रणनीति को और ओबीसी पॉलिटिक्स को बढ़ाते हुए यहाँ पर वीरेंद्र चौधरी पर दांव लगाया है। यहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है, गोरक्षा पीठ गोरखपुर में होने के नाते और गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताल्लुक रखने के कारण महाराजगंज सीट हॉट सीट में तब्दील हो गई है और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी खासकर पंकज चौधरी लगातार तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए पूरी कवायद को अंजाम दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन में अभी कुंवर अखिलेश सिंह, जिन्होंने भारतीय किसान यूनियन पूर्वांचल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, अभी उनके स्टैंड का सार्वजनिक होना बाकी है। लेकिन अमन मणि त्रिपाठी के कांग्रेस के खेमे में आने के बाद ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बड़ी मजबूती से समाजवादी पार्टी के सहयोग से पार्लियामेंट के चुनाव लड़ने की जद्दोजहद में है। सियासी इतिहास में आज सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई लोकसभा पर। तब तक देखते रहिए हमारा स्पेशल कार्यक्रम सियासी इतिहास।